देश में लोकसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी की जा रही है। चुनावी घोषणा पत्र में गारंटियों की सूची तैयार हो रही है और इस बीच कर्मचारी संगठनों ने विपक्षी दलों के समक्ष अपनी मांगे रखकर उन्हें घोषणा पत्र में मैनिफेस्टो में शामिल करने का आग्रह किया है। पिछले सप्ताह नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष विजय बंधु ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। उनसे अपील की कि वो पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण की समाप्ति के विषय में पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में इसे शामिल करें। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने भी आईएनडीआईए गठबंधन के सामने अपनी 27 मांगे रखी हैं और इन्हें चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने का आग्रह किया है। इन मांगों में पुरानी पेंशन बहाली, केंद्र सरकार में 12 लाख रिक्त पदों को भरना, 8वां वेतन आयोग गठित करना, संसद द्वारा पारित 4 श्रमिक विरोधी श्रम संहिताओं को वापस लेना, सभी योजना आधारित श्रमिकों को वर्कमैन का दर्जा देना और उनकी सेवाओं को स्थायी सरकारी कर्मचारियों के रूप में नियमित करना, ये और इस तरह की तमाम मांगे शामिल हैं। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी श्री कुमार के मुताबिक राजनीतिक दलों के श्रमिक वर्ग और ट्रेड यूनियनों की मांग पर विचार करने के लिए पिछले सप्ताह नई दिल्ली में एआईटीयूसी की कार्य समिति की बैठक हुई थी। इसमें सर्वसम्मति से 27 मांगे पारित की गईं। राजनीतिक दलों के समूह आईएनडीआईए गठबंधन से आग्रह किया गया कि इन सभी मांगों को वो अपने घोषणा पत्र में शामिल करें। अन्य मांगों में प्रत्येक साल भारतीय श्रम सम्मेलन की बैठकें सुनिश्चित करना, भारतीय श्रमिक वर्ग की सदियों पुरानी मेहनत से अर्जित अधिकारियों को छीनने के लिए संसद द्वारा पारित 4 श्रमिक विरोधी श्रम संहिताओं को वापस लेना और श्रम कानूनों में सुधार के लिए ट्रेड यूनियनों के साथ चर्चा शुरू करना, ये तमाम बातें शामिल हैं। सभी आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, इन सब की मूल्य वृद्धि को नियंत्रित कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना, सभी योजना आधारित श्रमिकों को वर्कमैन का दर्जा देना और उनकी सेवाओं को स्थायी सरकारी कर्मचारियों के रूप में नियमित करना, ये मांगे भी बैठक में पारित हुई। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 600 रुपए की मजदूरी के साथ न्यूनतम 200 दिनों को रोजगार सुनिश्चित करना और सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए तय करना भी इस मांग में शामिल है। प्रत्येक संगठन की सदस्यता के आधार पर प्रतिनिधि मंडलों सहित विभिन्न द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय समितियों और सलाहकार मंचों से भी सभी मान्यता प्राप्त केंद्रीय संघों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। कर्मचारी पक्ष के समय समय पर बैठकें आयोजित करना, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संयुक्त सलाहकार मशीनरी योजना के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करना है। ये और इस तरह की तमाम मांगे आईएनडीआईए गठबंधन और विपक्षी नेताओं से तमाम संगठनों ने की है कि वो इसे अपने चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल करें। तमाम कर्मचारी और श्रमिक संगठनों ने आईएनडीआईए गठबंधन और विपक्षी दल के नेताओं से ये मांग की है कि उनकी जो मांगे हैं, जो उनसे जुड़ी हुई मांगे हैं, वो चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल किया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आईएनडीआईए गठबंधन चुनाव से पहले मैनिफेस्टो में इन तमाम श्रमिक संगठनों और कर्मचारी संगठनों की जो मांगे हैं उसे शामिल करती है या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।